आप देख रहे हैं महोबा टुडे। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के आपने तो कई मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में तो ऐसा अजब भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जिसने अधिकारियों को भी सख्ती में डाल दिया। एक बाइक ने ट्रॉली फंसाकर 185 चक्कर मिट्टी ही डाल दी, जिसका भुगतान भी विभाग ने कर दिया। यह जानकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन यह सच्चाई तब उजागर हुई जब एक RTI में बाइक के नंबर पर मिट्टी ढोने का 46,250 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस मामले की शिकायत RTI कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी से की, जिस पर DM ने सख्ती दिखाते हुए जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये क्या नाम है आपका? नवल किशोर। क्या शिकायत की है आज आपने? उधर नगर पंचायत ईओ की शिकायत की है। क्या मामला? उधर किशोर सागर की खुदाई हुई थी, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर लगाया और ट्रैक्टर दिखाकर लगभग 46,000 रुपये का गबन कर दिया। कब का मामला है? कब हुआ? ये अभी पूर्व का मामला है, जिसकी शिकायत आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से की है, जिन्होंने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? भ्रष्टाचार करने का यह अजीबोगरीब मामला जनपद की नगर पंचायत कुलपहाड़ का है, जहां एक बाइक के नंबर पर ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाकर हजारों रुपए का भुगतान कर लिया गया। इस भ्रष्टाचार की जब पोल खुली तो सभी हैरत में पड़ गए। इस खबर को अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं महोबा टुडे संवाददाता अफसार अहमद। उम्मीद है कि आपने अजय देवगन की एक फिल्म टार्जन द वंडर कार जरूर देखी होगी, और उसमें यह भी देखा होगा कि किस तरीके से एक कार चंद लम्हों में अपना आकार और रूप बदल लेती है और दुश्मनों से बदला लेती है। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा के सरकारी नुमाइंदों ने कार को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो टार्जन कार थी, जो फिल्मी टार्जन कार थी, इसको भी पीछे छोड़कर आज भ्रष्टाचार को भी मात दे दी है। भ्रष्टाचार की जड़ें इस महोबा में कितनी मजबूत हैं, यह आपको वानगी आज देखने को मिलेगी। क्योंकि यकीन नहीं होगा तो आपको बता दें कि महोबा में एक पल्सर जो गाड़ी है वो अपना रूप और आकार बदल लेती है और चंद मिनटों में एक ट्रैक्टर ट्राली में तब्दील हो जाती है। वाकायदा यह एक लगातार 185 चक्कर विभाग में मिट्टी भी डालती है, उसके बाद फिर आकर यह पल्सर कार इसी तरह अपना आकार बदलकर फिर पल्सर बन जाती है। लेकिन चंद ही लम्हों में फिर सुबह या रात के समय यह फिर अपना आकार बदल लेती है और ट्रैक्टर ट्राली में तब्दील हो जाती है, 185 चक्कर डालती है। इतना ही नहीं, सरकारी नुमाइंदों ने इस ट्रैक्टर ट्राली पर पेमेंट भी कर दिया है और 46,250 रुपए का भुगतान भी कर दिया है। अब बुंदेलखंड के सरकारी नुमाइंदों की तस्वीर आपके सामने होगी कि किस तरीके से बुंदेलखंड की यह जादुई पल्सर ट्रैक्टर ट्राली में चंद लम्हों में तब्दील हो जाती है। तो सिटी न्यूज नेटवर्क का जो महोबा टाइम्स है वो इस जादुई पल्सर के पास में पहुंच चुका है और आपको बता रहे हैं कि इसका नंबर है UP 95M0507। तो इस पल्सर को आप गौर से देखिए। यह पल्सर 160 सीसी है, लेकिन जैसे ही यह सरकारी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या वहां जाती है और जिस तरीके से अपना आकार बदल लेती है, और यह जादुई पल्सर जब ट्रैक्टर ट्राली में तब्दील हो जाती है तो आप देखेंगे 185 चक्कर डालने के बाद भी यह गाड़ी आज भी तंदुरुस्त है। और इससे भी ज्यादा तंदुरुस्त है सरकारी नुमाइंदे जो इनका भुगतान करते हैं और इससे भी ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। तो बात करते हैं इनके स्वामी से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज अवस्थी है और मेरी गाड़ी नंबर UP 95M0507 है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कुछ, ये तो बंटवारा हुआ है सरकारी कर्मचारियों का और ठेकेदारों का। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देख ना पाए हो? टार्जन में भी वो लोग नहीं देख पाते थे, अजय देवगन का बदला लेते थे, उसके बाद में गाड़ी एकदम से जो है रूप बदल लेती थी, आकार बदल लेती थी, उसके बाद में दुश्मनों से बदला लेती थी। आपकी गाड़ी हो सकता है आप सो जाते हो, उसके बाद में ट्रैक्टर ट्राली बन जाती है। जो भी होगा जांच होगा, जांच होगी तो सारे जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। क्या लगता है आपने? इसमें अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की है और मेरी छवि धूमिल हुई है, तो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा मानहानि का। और यही DM साहब से मेरा निवेदन है कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
देखिए, और यह खुलासा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आरटीआई में इस चीज का खुलासा हुआ है, लेकिन आप बुंदेलखंड के उन सरकारी नुमाइंदों को क्या कहेंगे जिन्होंने इस पल्सर के बारे में भी आरटीआई देने से बिल्कुल गुरेज नहीं की। अगर ऐसे ही सरकारी हस्तक्षेप की सरकार जांच कराए तो कई एलएनटियां या कई आप कह सकते हैं बाइकें एलएनटीओ में भी तब्दील हो सकती हैं, कई बाइक कार भी बन सकती हैं, कई कार डंपर भी बन सकते हैं। अगर खुलासे होंगे तो खुलासे इतने तगड़े होंगे कि यहां के सरकारी नुमाइंदे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो बात करते हैं फिर अवस्थी जी से कि कैसा लगा आपको जब ये खबरें सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों में वायरल हुई। इसमें तो देखिए मेरी छवि धूमिल हो रही है और मेरा कार्य बोरिंग का है, मिट्टी से कोई संबंधित मेरे कार्य भी नहीं है और जो भी अधिकारी दोषी हो उनके खिलाफ मैं कार्यवाही चाहता हूं। और इसमें सरकार की छवि धूमिल हो रही है, मेरी भी छवि धूमिल हुई और बिना देखे जांचे परखे कैसे आपने खराब बाइक का बजट पास कर दिया। इसमें तो अधिकारियों की मिली भगत है, बंटवारा हुआ होगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब सरकारी नुमाइंदे इस प्रकार की भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे तो जाहिर सी बात है कि सूबे की सत्ता पर बैठी भाजपा सरकार की छवि भी धूमिल होगी। लेकिन इन अधिकारियों को सूबे की सत्ता के मुखिया की जीरो टॉलरेंस की नीति का भी कोई खासा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज इस पल्सर गाड़ी, एक बार फिर आपको एक पल्सर गाड़ी दिखाना चाहेंगे जो जादुई गाड़ी है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, वो वही इस गाड़ी को, जो पल्सर गाड़ी है, उसको तब्दील कर देते हैं। रातों रात ये गाड़ी मिट्टी ढोने लगती है, ट्रैक्टर टाली में तब्दील हो जाती है और 185 चक्कर मिट्टी डालती है, 46,250 रुपए का पेमेंट हो जाता है। यह पूरा मामला कुलपहाड़ नगर पंचायत के किशोर सागर तालाब का है। तो भ्रष्टाचार की जड़ें आप देख रहे हैं कितनी मजबूत हैं, लेकिन इन जड़ों को हिलाने वाला कोई नहीं। हालांकि आरटीआई शिकायतकर्ता ने शिकायत पत्र डीएम को सौंपा है और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं जिलाधिकारी मृदुल चौधरी। लगातार किसी भी मामले पे आने पर कड़ी कार्रवाई अभी तक के मामलों में देखने को मिलेगी और जाहिर सी बात है कि उम्मीद है कि इन भ्रष्टाचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी महोबा के द्वारा जल्द की जाएगी, क्योंकि वो टार्जन कार जादुई थी, लेकिन यह जादुई नहीं है। दरअसल ये जो पल्सर गाड़ी है, यह इनके स्वामी ये अवस्थी जी हैं और यह पूरी तरीके से इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। इनका यह काम भी नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे नगर पंचायत कुलपहाड़ के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस पर पूरी तरीके से बट्टा लगा दिया है। एक व्यक्ति हैं जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनकी छवि भी पूरी तरीके से धूमिल हुई है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को किसी की छवि, जब उनको सरकारी जो सूबे की सत्ता पर बैठे योगी आदित्यनाथ की छवि का ख्याल नहीं, जिनको जीरो टॉलरेंस की छवि का ख्याल नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई मतलब नहीं, जीरो टॉलरेंस की जो बात करने वाले, धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, तो भ्रष्टाचारियों को इन सभी मामलों से भी कोई मतलब नहीं। चलिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, इन खबरों से आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले में बुंदेलखंड के महोबा का नाम आता है, लेकिन भ्रष्टाचार यहां पर इतनी चरम सीमा पर है। यहां पर जो भी इन जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी आ रहे हैं, वो पेमेंट करके डकार रहे हैं। यह पल्सर वाकई में बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन मिट्टी ढो के यह पल्सर बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन जो यहाँ के आवंटन भुगतान करने वाले अधिकारी हैं, वो यहां पर तगड़े हो चुके हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आगे भी ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज नेटवर्क का महोबा टुडे और जुड़े रहिए आप सारे अहमद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।